echo of his call. Dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह नमस्कार। I hope you are all doing well. आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हो। I am praying for you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। The Lord will not leave you comfortless. और परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। Hebrews chapter 12 verse 2 says like this. इब्रानियों उसका 12 का 2 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, For the joy that was set before him, he endured the cross, despising the same. जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा के कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। Two things in life which cannot be traded or avoided. और दो बातें जीवन में जो हम अलग नहीं कर सकते हैं। Because of the right relationship with God, we can get peace. और जब हम परमेश्वर के साथ सही संबंध को रखते हैं तो हमारे जीवन में शांति को प्राप्त करते हैं। Peace brings joy. और वो शांति हमारे जीवन में आनंद देता है। There is overflowing peace brings joy. और जब शांति में हम भरे पूरे रहते हैं, आनंद हमारे जीवन में अनुभव करते हैं। John 14:27 says, यूहन्ना उसका 14 का 27 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, the Lord Jesus Christ will give us His joy and peace. और यीशु मसीह उसकी शांति हमें देगा। Jesus Christ can give His peace and joy to us. यीशु मसीह उसका शांति और आनंद हमारे जीवन में देंगे। John 15:17 says, I give my peace. और उस यूहन्ना उसका 14 का 17 में कहता है, मैं मेरा शांति तुम्हें देता हूँ। You must understand that the Lord Jesus Christ has set before you great and peaceful life. और यीशु मसीह ये बातें को उन चेले लोगों को बताए। You know, there is no victory without battles. और जब हम जय को पाना चाहते हैं तो हमें इस युद्ध भी करना है। If you want to get victory, you have to experience the life of battle. और अगर हमारे जीवन में जय पाना चाहते हैं तो हमें युद्ध भी करना है। There is a sunrise after sunset. और अगर सूरज अस्त होता है, उदय भी होता है। You see the life of David. जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, To defy the powers of Goliath who is challenging you. और इनकी बातें हमारे जीवन में चुनौती लाता है। The Lord Jesus Christ can empower your arm with His power. और यीशु मसीह आपका हाथों की उसके हाथों के द्वारा बलवंत बनाना चाहता है। These are the days that to be mourned. और ये दिनों कि हमें दुख मनाने का दिन नहीं है, Because the joy of the Lord will give you new strength. क्योंकि उसकी आनंद हमें नया बल ताकत देगा। So you have to wait a little while. इसीलिए हमें कुछ समय के लिए इंतजार करना है। Now you may be suffering because of a sickness. और शायद आप लोगों की अपना शरीर की बीमारी कारण दुख उठा रहे हो। You may be suffering because of the financial crisis in your आर्थिक life. समस्या के लिए दुख में जा रहे हो। The Lord says that He is going to give you fresh future. और परमेश्वर कहता है कि वो आपको आशा और भरोसा देने के लिए जा रहा है। He is going to remove all the obstacles in your life. और आपके जीवन में जो भी बाधा है वो हर एक बाधा को दूर करने के लिए जा रहा है। He will lift up your head. वो आपका सिर को उठाएगा। Your head will be lifted in the place where you were finding shame. और जिस जगह पे आप लज्जित हो रहे थे उस जगह में उस परमेश्वर आपका सिर को ऊंचा उठा करे। Believe Jesus Christ with यीशु me. मसीह को मेरे बातों में विश्वास कीजिए। Let us pray together. आइए हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करें। Loving Father, we thank you for this wonderful प्यारे word. खुदावन इस सुंदर वचन के लिए समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। You have been faithfully accepting the troubles and tribulations in order to get victory. और आप की जो भी दुख अपने विश्वास ईमानदारी से दुख को सहा था। Like the same way I pray for the people, those who are already suffering.
प्रभु इसी प्रकार मैं प्रार्थना करता हूँ, हमें भी अपना दुख तकलीफ में विश्वास योग्य बनने के लिए दीजिए। Sufferings in the body because of their sicknesses. और जब हम की कष्ट उठाते शरीर का और बीमार के लिए, Sufferings because of someone who is sick in the family. और परिवार में कई लोग बीमार इसीलिए ये कष्ट को उठा रहे हैं, Sufferings because they don't have money for their daily life. और अपना दिन रोजाना जीवन बिताने के लिए अर्थ का कमी कारण दुख Lord, उठा रहे हैं। whatever the name of the problem may be. जो भी हमारा समस्या का नाम होना क्यों, Lord, whatever the seriousness of the problem may be, चाहे जो भी बीमार होना क्यों, it is nothing for you. ये सारे चीज आपके लिए कुछ भी नहीं है। As your servant, I bless these people. आपका दास होने के नाते सारे लोगों को ऊपर आशीष का प्रार्थना को This मांगता हूँ। day should be a blessed day for my प्रभु people. आज का दिन सारे लोगों के लिए एक आनंद का दिन हो In पाए, Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.